हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की नाइन्थ क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 1C और चैप्टर का जो नाम है वो है नंबर सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1C का। इसमें क्या दिया हुआ है, क्या हमें करना है, वो जरा ध्यान से समझिएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको जो नीचे टोटल मिला करके 11 आपको रियल नंबर्स मिले हैं, उनमें से आपको बताना है कि इनमें से रैशनल कौन से है और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। आपको उसका रीजन भी देना है, तो रीजन में ये हो सकता है, आप ये लिख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर हुए। ठीक है। या फिर सॉरी, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। या फिर आप क्या कहेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग है, तो वो इरेशनल नंबर है। और ये दो कैटेगरी है तो वो रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है। इनके बारे में तो हम बात कई बार पहले कर ही चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आते हैं, जैसे कि ये मैंने दो लिखे हुए हैं, या फिर इस तरीके से क्यूब रूट या स्क्वायर रूट आता है, तो फिर वो होंगे इररेशनल नंबर। और अगर टर्मिनेटिंग होंगे, जैसे कि यहाँ पर ये कई सारे मैंने डेसिमल्स एक्सपेंशन दे रखे हैं, 2.3, 4.5, है ना, ये वाले, तो ये होंगे रैशनल नंबर्स, लेकिन वो टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, ये रिजल्ट लिख सकते हो आप कि वो इस टाइप के अगर डेसिमल एक्सपेंशन हो तो। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, तो जैसे ये है या फिर इस फॉर्म में है, तो फिर आप उसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और फिर आप लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा फिर रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। रीजन के लिए एक ब्लॉक कर देते हैं, रैशनल नंबर एक कॉलम हो गया। फिर आता है इररेशनल नंबर, और फिर जो कॉलम है वो मैं रीजन का लिख रहा हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट अगर देखें हम, तो ये वाला है, आपको लग रहा होगा कि ये स्क्वायर रूट आया हुआ है, और 81 तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 3 नहीं है। तो एक बार इसकी लोएस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। तो 3 वन जा 3, 2 जा 7 जा, तो 27 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो इसलिए क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। आप इसको सोल्व करके भी दिखा सकते हैं। 3/81, फिर इसकी कटिंग कर देंगे, 3 वन जा 3, 27 जा, और आपको मिलता है 1/27। तो ये क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है। तो हम कॉलम की बजाय, आप क्योंकि एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो फिर कॉलम को छोड़ देते हैं, बस यहाँ यहीं पे लिख देंगे। ये क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो फिर ये क्या हुआ, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। ओके। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। 361 का स्क्वायर रूट इन्होंने दिया है, तो 361 की अगर स्क्वायर रूट निकालने को एक बार देख लेते हैं कि क्या बता परफेक्ट स्क्वायर रूट। पीछे से ग्रुप बनाएंगे ऐसे, 1 वन जा 1, 3 माइनस 1 2, ये ऊपर से 61 उतार लिया, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ गया, और
अब 1 तब आएगा या तो यहाँ पे 1 आए या फिर 9 आए, क्योंकि हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 9 9 जार 81, 1 8, 9 2 जार 18, 18 एंड 8 26। तो ये 9 का स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर, सॉरी 19 का स्क्वायर 361। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें, 19 1 19, 19 9 जार 171 होता है। तो ये 17 कैरी आ गई, 19 1 19, 19 एंड 7 26 एंड 10 36। बात क्लियर हुई? तो क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 19 आ रही है, तो इसलिए ये एक रैशनल नंबर हुआ, टर्मिनेटिंग है। होल नंबर है और सारे होल नंबर रैशनल नंबर भी होता है। ठीक है, यहाँ 19 आ गया, या इसको और अच्छी तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से करके दिखा दो। 19 का स्क्वायर इक्वल टू 19 टर्मिनेटिंग, या फिर ये लिख सकते हैं हम कि ये एक होल नंबर है। ठीक है, रीजन वैसे पीछे आंसर में तो कुछ ना दे रखे, और अगर फिर भी अगर आपको लिखने हैं, टीचर कह देती है कि आपको लिखना है होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, मतलब एक स्टेटमेंट तो अपनी जस्टिफिकेशन में लिख ही दीजिए। ठीक है, ताकि टीचर को मार्क्स काटने का मौका ही ना मिले। तो होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, सो इट इज ऑल्सो, इट की जगह आप नंबर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 361 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में √21 मिला हुआ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब आप जो है ना, ये वाला ही पार्ट जो है, जो ये स्टेटमेंट लिखी थी यहाँ पर, यही स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे। आपका टाइम बचाना चाहता हूँ मैं कि आप कम टाइम में जल्दी से सारा समझ जाए, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। और अब नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें मिला हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1.44, तो इसको हम लिख सकते हैं 144 बाय में 100। अब क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होता है, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 10 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 12 बाय 10 का स्क्वायर। तो ये बन गया, आपको मिल जाएगा 12 बाय 10 मतलब 1.2। बोलो क्लियर है? 1.2 आ गया। और ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल नंबर। सो √1.44 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, फोर्थ पार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में ये मिला हुआ है, तो डेफिनेटली ये क्या है, 2/3 √6 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये रूट तो आ ही गया। जैसे ही किसी के साथ में ये न्यूमरेटर में या डेनोमिनेटर में ऐसे आ जाए और कुछ भी ये कट भी ना रहा हो, तो फिर ये आ जाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो इसी के लिए हम वही चीज लिखेंगे जो फर्स्ट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी थी, आप बैक में जाकर के देख सकते हैं, वही वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है। बिकॉज √6 is a square root of a non-perfect square number. So 2/3 √6 is an irrational number. Okay, good. Sixth part 4.1276। अब आप देख रहे हैं ये टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट है, और ये और आगे रिपीट या फिर नॉन रिपीटिंग नंबर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए ये एक रैशनल नंबर हुआ। तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, सेमीकोलन लगा करके लिख दीजिए चाहे तो, कि
टर्मिनेटिंग, यही चीज लिख देंगे आप, जो ये वाली चीज लिखी थी मैंने, ठीक है। और रूट 1.44 की जगह ये वाला जो नंबर लिख देंगे, और बाकी सारी जो स्टेटमेंट है ये वाली कह लीजिए और ये वाली सेम रहेगी, बस नंबर जो है वो बदल जाएगा, ठीक है। अब हम कर रहे हैं सिक्स्थ के बाद सेवंथ पार्ट। 22/7 इट इज इन p/q फॉर्म, और जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं है, सो 22/7 is a rational number, ठीक। एट पार्ट, तो एट पार्ट में आपको मिला होगा 1.23, फिर 233, फिर 233। अब आप देख पा रहे हैं कुछ भी नंबर रिपीट इसमें नहीं हो रहा, पहले 23 आया, फिर 233 आया, फिर 233 आया, और इस तरह से सिस्टम चलता रहेगा। तो फिर क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर, अब इतने बड़े नंबर को दोबारा लिखने के बजाय हमने गिवन नंबर का इस्तेमाल किया। द गिवन नंबर इज हैज लिख सकते हैं, रखता है। द गिवन नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप देख पा रहे हैं ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, डॉट 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 लगी हुई है, इसका मतलब ये सिस्टम चलता रहेगा आगे तक, तो टर्मिनेट नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिपीटिंग, बट तो नहीं आएगा इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ में नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग। सो द गिवन नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। So it is an irrational number। समझ में आया आपको, ये मैंने रीजंस लिखे हैं क्योंकि हमसे कहा गया था कि सपोर्ट योर आंसर, गिव रीजन, ठीक है, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, तो मैंने इसलिए ये रीजंस लिखे हैं। तो एट पार्ट हो गया। अब ऐसे ही आपको एट पार्ट वाला कह लो, और एट पार्ट के बाद ये वाला भी ऐसे ही है, इसमें भी क्या हो रहा है, आपको सेम करना है वैसे ही, ये आपके लिए असाइनमेंट समझ लीजिए चाहे तो, और आप ऊपर वाले के जैसे इसके करेंगे, क्योंकि एक बार 04 आ गया, फिर 004 आ गया, फिर 0004 आ गया, तो ये आप लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, गुड। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप एट पार्ट की जैसे इसे करेंगे। अब हम कर रहे हैं नाइन्थ हो गया, अब टेंथ। टेंथ में है 2.35, 65, 65, 656 डॉट डॉट डॉट, मतलब 5656 आ रहा है हर जगह। 2.3 तक तो ओके है, उसके बाद 56, 56, 56, 56। तो ये क्या है, कैसा हुआ, बिकॉज द गिवन नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimal expansion. So the given number is a rational number। आपको शुरुआत में बताया था ना मैंने कि रैशनल नंबर की कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है ना, वैसे ही इस वजह से ऐसा हुआ। नेक्स्ट है 11th पार्ट, 6.83, फिर 483, फिर 4 कोमा कोमा कोमा, सॉरी डॉट डॉट डॉट,
तो आप देख पा रहे हैं पहले 834 आया, फिर 834 आया, तो इसमें भी रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 6.834 के ऊपर बार। और ऊपर वाले नंबर को अगर इसी फॉर्म में लिखना चाहे तो किस कैसे लिखेंगे, 2.356 के ऊपर बार लगेगी। तो आपको यही चीज आपको लिखनी है, जो ये वाली जो स्टेटमेंट थी, यही वाली स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखनी है कि बिकॉज अ गिवन नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सो द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। 11th के लिए ये आपको स्टेटमेंट लिखनी है। तो होप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से, स्क्वायर रूट के हिसाब से, तो आपने वो समझा। तो क्लियर हुआ आपको? अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप तक नहीं तो कर दीजिए, शेयर करना अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फायदा ले सके, कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।